अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ फोर्सेज एकेडमी। तो आज हम वर्बल इंटेलिजेंस अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ है, तो 20 क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है URNKG। तो आर से पहले कितने उसने अल्फ़ाबेटिकली छोड़े हैं? तो यू आए। आर के बाद क्या आता है? ST। तो उस दो अल्फ़ाबेटिक छोड़े हैं। फिर एन के बाद कितने अल्फ़ाबेट छोड़े हैं? तो आर आए। OPQ 3 छोड़े हैं। फिर LM 2 छोड़े हैं। HG के बाद क्या आता है? HIJ 3 छोड़े हैं। अब 2 हम छोड़ेंगे। EFG मतलब 2 छोड़ेंगे। E से पहले क्या आता है? D आता है। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? D ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो हम 2 छोड़ेंगे। तो हमारे पास कौन सा आएगा? D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ZTOKH। अब देखें, टी से पहले उसने कितने अल्फ़ाबेट छोड़े हैं? तो जेड आया है। टी के बाद मतलब कितने अल्फ़ाबेट छोड़े? तो जेड। UVWXY मतलब 5। PO के बाद कितने अल्फ़ाबेट छोड़े हैं? तो टी आया। PQRS मतलब 4 छोड़े हैं। फिर उसके बाद उसने 3 छोड़े होंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर एच से पहले उसने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, तो मतलब एच आ गया। मतलब उससे पहले कौन सा वर्ड आएगा? एच से एक वर्ड छोड़ने से पहले एक वर्ड कौन सा आएगा? EFG मतलब जी आएगा ना। जी को छोड़ेगा तो एच आता है। जी से पहले क्या आता है? एफ आता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एफ होगा। एफ आएगा, फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ेगा तो एच आएगा, GH। ठीक है, तो हमारे पास एफ करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है EGHLO। ई के बाद क्या आता है? FG 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। HIJK मतलब 3 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं, तो एल आए। MN 2 छोड़े हैं। अब कितने छोड़ेगा? 3 छोड़ेगा। PQR तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? एस आएगा। पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3। ठीक है, मतलब इस तरह वो सीरीज चला रहा है। तो हमारे पास एस ऑप्शन करेक्ट है। FGH IJKL MNOPQRS। ठीक है, तो इस तरह हमारा एस ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है DGKP। डी के बाद ई आता है, एफ आता है, फिर जी आता है। मतलब 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं, तो जी आया। HIJ फिर उसने 3 छोड़े हैं। फिर 3 के बाद LMN मतलब 3 छोड़े हैं। O मतलब 4, फिर हम 5 छोड़ेंगे। P के बाद Q आता है, QRSTU और V लास्ट पर आ जाएगा। तो हमारे पास जो V करेक्ट है। ठीक है, V करेक्ट है। C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली क्योंकि ये सीरीज इस तरह चल रही है, तो V हमारा करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। WURNI। ठीक है, यू के बाद W कैसे आया? कितने अल्फ़ाबेट उसने छोड़े हैं? VW मतलब एक छोड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद R के बाद कैसे U आ गया? ST मतलब 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। फिर N के बाद R कैसे आ गया? OPQ मतलब 3 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। फिर I के बाद N कैसे आ गया? JKLM मतलब 4 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। अब हम 5 छोड़ेंगे, उससे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है यह? तो हमारे पास
डी ई एफ जी एच, तो फिर आई आता है। मतलब 5 अल्फ़ाबेट छोड़ने से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वो सी आता है। ठीक है, तो सी हमारे पास करेक्ट है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है होगा। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। LEMFOHRK। अब देखें, एल के बाद आता है एम, एम के बाद उसने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, तो ओ आ गया, एन, एम एन, फिर ओ आएगा। ओ के बाद अल्फ़ाबेट एक उसने 2 छोड़े हैं, पी क्यू, फिर आर आया है। ठीक है, एस टी यू, मतलब अब आर के बाद 3 अल्फ़ाबेट छोड़ेगा, एस टी यू, तो वी आ जाएगा। ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद फिर इसने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा तो एच आ गया, एच के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़े तो के आ गया, के बाद हम 3 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, एल एम एन, और फिर ओ आ जाएगा। तो वी ओ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यू एन भी करेक्ट नहीं है, टी एम भी करेक्ट नहीं है, एस एल भी करेक्ट नहीं है, तो वी ओ करेक्ट है। तो हमने जब पहले ही हमने पहली सीरीज ही देखी थी, तो हमें पता चल जाएगी, पर चल गया था कि बी करेक्ट है, क्योंकि वी आ गया था हमारे पास पहले ही। ठीक है, तो इस तरह हमारा वी ओ करेक्ट है, बी करेक्ट। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। HMQKPT NSW, एच के बाद आई आता है, IJ, 2 वर्ड 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं तो के आता है। फिर के बाद के LM, मतलब 2 छोड़े हैं, फिर एन आ गया, एन के बाद 2 छोड़ेंगे, NOP, क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास क्यू वाला ऑप्शन एक ही है, सी करेक्ट होगा। ठीक है, एम के बाद पी आता है, MNO, OP मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, फिर पी के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ेगा, QQRS। ठीक है, फिर फिर STUV, वी आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास फिर जेड भी आ जाएगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन इधर समझ नहीं आता, ठीक है, तो वो मैं आपको, मेरे नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, तो वो मुझसे ना व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करें, तो आपको व्हाट्सअप पर भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर इधर नहीं समझ आता। नंबर 8 क्वेश्चन है, PONRQPTSRUVUT। अब देखें, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, फिर आर आता है। अब देखें, पी के बाद पी के बाद आता है, क्यू आता है, फिर आर आता है। ठीक है, उसने क्या किया, आर किया, फिर क्यू किया, फिर पी किया। ठीक है, इसी तरह आर के बाद क्या आता है। ठीक है, आर के बाद क्या आता है, टी, ST लिख दिया, फिर आर को लास्ट पर ले गया। ठीक है, टी के बाद क्या आता है, UV आता है, मतलब यू को उसने दरम्यान में लिख दिया, फिर वी को फर्स्ट पर ले आया और टी को लास्ट पर ले गया। UV, वी के बाद क्या आता है, W आता है, तो W को मतलब उसके मिड में रह जाएंगे, VWX। ठीक है, VWX, W मतलब WX आ जाएगा, तो हमारे पास XWV, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 9 क्वेश्चन आ जाता है, DEFO, EFOD, FODE। अब देखें, डी को वो लास्ट पर ले गया और वो सेकंड ऑप्शन से शुरू कर रहा है, EFOD, फिर FODE, फिर इसके बाद 4 ऑप्शन हमने बनाना है, ODEF, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ODEF। बी देखें, ODFE कर रहा है, मतलब एफ को पहले कर रहा है, फिर ई को बाद कर रहा है, तो वो नहीं करेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाला होता है उसको लास्ट पर ले जाता है और बाकी उसी तरह लिख देता है। ठीक है, इस तरह सीरीज ये चल रही है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हम इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेंगे, ODEF। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये देखें ना, इसी तरह ये जो सीरीज़ है ना, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चन जो है ना,
ये पीएफ और नेवी में लगते हैं, ठीक है, और ये कंफ्यूज भी करते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये देख लेनी है। नंबर 10 क्वेश्चन की तरफ चलें। ये एक वर्ड है, इसको पूरा करना है। अल्फ़ाबेट कौन से आएंगे? ये स्केटिंग लफ्ज़ है, तो स्केटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? SKATING, मतलब AN आएगा, मतलब पहले ए आएगा फिर एन आएगा। ER है, TI है, AN है, NA है, तो पहले हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, AN। पहले ए आएगा फिर एन आएगा। तो स्केटिंग इस तरह हमारी जो अल्फ़ाबेटिकली जो सीरीज़ है, तो उसके हिसाब से हमारा जो वर्ड है वो मुकम्मल हो जाएगा। 11 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये एक वर्ड है, इसको भी पूरा करना है, इसकी स्पेलिंग पूरी करनी है। ब्राइबरी, तो ये लफ्ज़ ब्राइबरी है, इसकी स्पेलिंग BRBEY, तो BRIBERY, मतलब इसका IR हमने लगाना है, पहले आई लगाना है फिर आर लगाना है। RI है, IR है, TI है और PT है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, IR ब्राइबरी, ठीक है। तो मतलब आर पहले नहीं आएगा हमारा, पहले IR आएगा। तो चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ हम। अब इसमें देखें, ये एक वर्ड है, इसको भी पूरा करना है, इसकी स्पेलिंग को पूरा करना है, ठीक है। ब्यूटीफुल है, तो इसकी तो स्पेलिंग आपको लोगों को सबको आती होगी। इसमें देखें, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग सबको आती है, तो IA है, UI है, AI है, IT है, तो इसमें हमारा जो पहले आएगा ए आएगा फिर बाद में आई आएगा। इस तरह हमारी जो ब्यूटीफुल की जो स्पेलिंग है वो पूरी हो जाएगी, तो हमारा जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ACF, ठीक है। अब देखें, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, AB, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है तो फिर सी की है। DE, मतलब दो अल्फ़ाबेट को उसने छोड़ा है तो F आ गया। अब तीन को करेंगे, GHI, ये तीन अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो J करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 13 ऑप्शन में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो J है, ठीक है। ABC करेक्ट है, ठीक है। H है, I है, K है और J है, तो J ऑप्शन हमारा, C ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है हमारे पास। ये भी एक वर्ड है, स्पेलिंग इसकी पूरी करनी है, ठीक है। ब्लास्टिंग है, BLASTING, तो मेरे पास AT जो ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा। पहले ए आएगा फिर टी आएगा, AR है, AT है, TA है, RT है, तो TA भी नहीं करेक्ट है, कोई टी नहीं लगना, पहले ए लगना है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ए लगेगा, BLASTING, तो तब भी हमारा जो ब्लास्टिंग वर्ड है उसकी स्पेलिंग पूरी होगी। तो ब्लास्टिंग ये वाला करेक्ट है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है मेरे पास। ये भी एक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग को पूरा करना है। ये वर्ड है कॉरपोरेशन, ठीक है। कॉरपोरेशन की आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, CORPORATION, कॉरपोरेशन, ठीक है। कॉरपोरेशन इस तरह हमारा AR आएगा, RA आएगा या ABGH आएगा, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? ए आएगा, ठीक है। RA, मतलब पहले आर आएगा फिर ए आएगा, ना कि पहले ए आएगा या आर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ हम। ABCDCDEFEFGH, तो इस तरह देखें, ये सीरीज चल रही है ABCD, उसने ए को रिमूव कर दिया, CDEF, एफ का इजाफा कर दिया, EFGH, मतलब उसने पहले दो जो है ना उनको रिमूव कर दिया और अगले को ऐड कर दिया। EF को हम रिमूव कर देंगे, GH के बाद जो वर्ड दो अल्फ़ाबेट आएंगे वो लगा देंगे, GHIJ, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। HIJG ये भी करेक्ट नहीं है, ABGH ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? GHIJ, ठीक है। तो इसी तरह ये सीरीज़ चल रही है तो हमने इसी तरह ही चलानी है। तो 17 क्वेश्चन हम देखेंगे, ये इसका जो
आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता ना तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें, नीचे चल रहा है, तो हम उधर भी समझा देंगे। 17 क्वेश्चन देखें। डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू वाई जेड डब्ल्यू एक्स। अब देखें उसने ने क्या किया है, एक ऐसे ही सीरीज चला रहा है, उसने डब्ल्यू को लास्ट पर ले गया, एक्स वाई जेड फिर डब्ल्यू फिर वाई जेड डब्ल्यू फिर एक्स, ठीक है। अब हम जेड से शुरू करेंगे, जेड डब्ल्यू एक्स वाई, वाई को लास्ट पर ले जाएंगे, जेड डब्ल्यू एक्स वाई, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। बी में देखें एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये भी करेक्ट नहीं है, बी जेड डब्ल्यू एक्स ये भी करेक्ट नहीं है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखें जेड डब्ल्यू एक्स वाई सीरीज़ के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। तो ये सही भी है, ठीक है। इसी तरह ही सीरीज चल रही है, सीरीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि जो पीछे सीरीज चल रही होती है ना, उसके हिसाब से हमने देखना होता है कि किस तरह हमने सीरीज चलानी है और किस तरह करेक्ट ऑप्शन करना है। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 + 2 करें तो 9 बनता है, 9 में से 1 माइनस करें तो 8 बनता है, ठीक है। तो फिर 8 नंबर पर एच आता है, 22 + 6 करें तो 28 बनता है, 28 में से -5 करें तो 23 बनता है, 23 नंबर पर डब्ल्यू आता है, 11 + 6 करें तो 17 बनता है, 17 में से 2 माइनस करें तो क्या बनता है 15 नंबर पर ओ आता है। अल्फ़ाबेटिकली आप काउंट करेंगे A B C D E F G H I J K L M N O, तो O हमारा 15 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यो क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली वो सम बता रहा है, मतलब माइनस करके वो पूछ रहा है या प्लस करके पूछ रहा है कि इस नंबर पर कौन सा हमारा जो अल्फ़ाबेटिकली लिहाज से कौन सा आता है, ठीक है। तो हमारा ओ ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें देखें ABCD CDEF DEFGEF, ठीक है। ABCD उसने ए को रिमूव कर दिया, BCDE कर दिया, ई का इजाफा कर दिया, फिर बी को रिमूव कर दिया, CDEF एफ का इजाफा कर दिया, अब सी को रिमूव कर दिया, DEF जी का इजाफा कर दिया, अब डी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो EF के बाद क्या आता है, हमारे पास कौन सा आएगा ऑप्शन, GH आएगा, HG आएगा, IH आएगा या H आएगा। तो EFGH अल्फ़ाबेटिकली जो आते हैं तो वो GH आता है, ना कि HG आता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है इस हिसाब से देखें तो, ठीक है। बाकी जो है मतलब जी तो पहले दिया हुआ था, वो तो हमें पता है कि जी आना है, फिर उसके बाद एच आ जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट वन। ये कंप्लीट सीरीज़, एक सीरीज़ है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 3x है, 4w है, 5e है, 6 है। W के बाद x है, V के बाद W है, फिर W के बाद x है। V से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वो U आता है, ठीक है। W के बाद X, V, अब WX, VWX, V से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो वो U आता है, UVWXYZ, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली आप काउंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया इनमें से तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट करें, मैं आपको व्हाट्सअप पर भी समझा दूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो उधर भी हमें आप बताएं, हम आपको उधर भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। उधर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF वगैरह भी मिलेंगी, सारा कुछ, और क्लासेस वगैरह भी होती हैं उधर, ठीक है। तो डेली बेसिस पर, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PF और नेवी के लिए, क्योंकि ये हर बार लगते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी इनको रीड करना है, याद करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी। अल्लाह हाफिज़।